वैसे फिर उस जब आपने भी और वैसे भी बात होती है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लाजमी है, आपने भी आज स्पीच में इस बात का जिक्र किया, वो स्टेबिलिटी का रास्ता कैसे निकलेगा? एक जमात है जो ये मुतालबा कर रही है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके कारकुन जेल में हैं, उनका लीडर जेल में है, मुज़ाकरात आपके हो रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं कंसेंसस हो जाएगा इस बात पर? कोई दरमियान का ग्राउंड निकल आएगा मुज़ाकरात में? देखिए, हुकूमत ने हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग को इख्तियार किया। आपको याद होगा जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, तो अपोजिशन ने कहा था कि आप हमें वक्त दें, हम इसमें आपके साथ मिलकर इसे मुश्तरका करना चाहते हैं। हमने मौखर किया, 1 महीना तक पार्लिमानी कमेटी बनाई, उसमें बातचीत की और उसमें एक इत्तफाक राय पैदा किया। लेकिन आखिरी वक्त एक पार्टी के लीडर ने उसे वीटो कर दिया। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई कि हम उसे कंसेंसस के साथ करें। अब भी हुकूमत की तरफ से एक सिंसेरिटी के साथ कोशिश है कि हम इस मुल्क के अंदर जो सियासी दर्जे हरारत है उसे कम करें। देखिए, जहां तक केसेस का ताल्लुक है, इन तमाम केसेस का ताल्लुक कानून से है और कानून के तहत अदालतों में इन केसेस से रिलीफ हासिल की जा सकती है। इस वक्त कोई भी ऐसा पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है मुल्क में जो हुकूमत की हदायत पे या किसी डिप्टी कमिश्नर की नजरबंदी के हुक्म के तहत बंद हो, जो हुकूमत विड्रॉ कर सकती है। ये सारे क्रिमिनल केसेस हैं या करप्शन के केसेस हैं। हमारे खिलाफ भी एक केसेस हुए थे। नहीं, मगर ऐसे बहुत सारे ऐसे कांग्रेसमैनों के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन नहीं हुई है। आप लोगों को भी बगैर कन्विक्शन के सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से जेल में रखा हुआ था, आप हो, दीगर रहनुमा हो। इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे रहनुमा तहरीक इंसाफ के जिनके खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं हुई है और वो जेल में है। तो कम से कम ये मिडिल ग्राउंड तो निकाला जा सकता है ना कि जिनके खिलाफ फैसले नहीं आए हैं उन्हें जेल में ना रखा जाए, उनकी आज़ादी ना मुतासर की जाए। ये देखिए ना, इसके मेरिट के ऊपर तो जैसे हमें जब पकड़ा गया था, हम अदालत में गए और अगर किसी केस के अंदर जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई इतना स्ट्रांग एविडेंस नहीं था या एविडेंस ही नहीं था सिरे से, तो वहां पे अदालतों ने हमें ड्यूरिंग ट्रायल या उसके जो भी मुकदमे की मरहला था बेल दे के रिहा कर दिया। तो इन सब के पास भी ये ऑप्शन जरूर मौजूद है, क्योंकि हमारा ख्याल है कि जो इदारों ने लोगों को पकड़ा है वो किसी एविडेंस के ऊपर पकड़ा है या वो समझते हैं कि एक केस में बेल होती है तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यही होता है। इमरान खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। नहीं, उनके खिलाफ तो देखिए जो केस है, अब आप सब जानते हैं कि अलकादिर जो ट्रस्ट केस है वो 190 मिलियन पाउंड का है और वो एक ओपन एंड शट केस है। उसके बारे में तो कोई इस बारे में हमें नहीं जस्टिफिकेशन दे सकता कि पाकिस्तान के अवाम के पैसे 190 मिलियन जो 40 या 50 अरब रुपया बनता है, जो पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियां या स्कूलों को बनाने पे खर्च हो सकता था, वो सिर्फ उनके एक दोस्त को चंद नवाज़शात की खातिर ट्रांसफर कर दिया गया। तो पाकिस्तान के खजाने से अगर आप 40-50 अरब रुपया निकाल लें और ये समझें कि ये कोई क्राइम नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस पे तो कोई मुल्क भी उस केस का फैसला नहीं आया ना। फैसला आ जाए, कन्विक्शन हो जाए तब अलग बात है। अभी तो उनके खिलाफ जो कन्विक्शंस थी वो जब ओवरटर्न हो गई या कुछ केस सस्पेंड हो गई तो उसके बावजूद उन्हें जेल में रखा गया। और बहुत सारे दीगर रहनुमा भी हैं जिनको जेल में रखा गया। यास्मीन राशिद साहिबा दीगर जिनकी कन्विक्शन नहीं हुई। अगर आप दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं, आप खुद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि वो इकोनॉमी पे फोकस हो। देखिए, इस बारे में हमारी राय बहुत वाज़ेह है कि जो भी आइन और कानून के तहत रास्ता होगा उसके रास्ते में हम कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे। लेकिन ये बात भी आप देखिए ना शाहजेब, आप मुझे बताएं कि अमेरिका में पेंटागन पे हमला हुआ था। अमेरिका उस पेंटागन पे हमले के जिम्मेदार के खिलाफ किस हमला था। हमारे अगर GHQ पे हमला किया जाए और हम कहें कि ये सियासी एहतजाज है, इसी तरह अगर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस डेमोक्रेसीज हैं, अगर उनकी फौज की छावनियों पर कोई हमला करे तो क्या वो उसे सियासी एहतजाज कह के नजरअंदाज कर देंगे? तो ये बात है कि इस वक्त जो कुछ ये हुआ है, इससे पहले 9 मई से पहले तो PTI को किसी ने फूल भी नहीं मारा था। उन्होंने जितने जलसे किए, जितने मुजाहरे किए, जितने धरने दिए, हद ये कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को तहस नहस कर दिया, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन जब आप मुल्क के सलामती के इदारों पर निशाना बनाएंगे तो कोई जमहूरियत हो, कोई बादशाहत हो, कोई भी रियासत हो, वो उसको फिर कबूल नहीं करती। अच्छा, मगर कोई और मुल्क होता, जब आप दूसरे मुल्कों की मिसालें दे रहे तो उसमें रियासत पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी एक ऐसे वाक़े को इस्तेमाल ना करती। मुराद रास को छोड़ दिया, फयाजुल हसन चौहान को छोड़ दिया, जिसने पार्टी छोड़ी उसे छोड़ दिया। नहीं, देखिए, इस बारे में कोई ऐसी इस्तिस्ना नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ सॉलिड
एविडेंस है कि वो 9 मई को शरीक थे। किसी ऐसे शख्स को जिनकी एविडेंस है उनको मेरा नहीं ख्याल के छोड़ा गया है, क्योंकि इसमें तो सबके लिए कानून एक है और ये मुल्क की सलामती का तकाजा है कि एक तरफ हमारे फौज के जवान और अफसर शहीद हो रहे हों, अपने खून के नजराने पेश कर रहे हों, और दूसरी तरफ उनके इदारे को इस तरह निशाना बनाया जाए, सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज की जाए। मैं समझता हूं कि ये हमारे कौमी वकार का तकाजा है कि हम उन इदारों की पुष्ट के ऊपर खड़े हों जो इस वक्त मुल्क की सलामती की जंग लड़े हैं।